नमस्ते प्यारे दोस्तों। पता है आज हम कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत ही खास, एक बहुत ही मजेदार जगह पर, प्रकृति के स्कूल में। अरे वाह! क्या सब तैयार हो वो सारे राज जानने के लिए जो पेड़, पौधे, फूल, नदियाँ ये सब हमें बताना चाहते हैं? चलो ये सफर बहुत ही कमाल का होने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ, क्या किसी को पता है कि ये जो हमारी दुनिया है ना, ये एक बहुत बड़े जादुई स्कूल जैसी है? हाँ, सच में। और पता है, इसके टीचर्स भी बहुत खास हैं। वो ना कोई चॉक इस्तेमाल करते हैं, ना कोई ब्लैक बोर्ड। वो तो हमें सूरज, हवा और पानी से सिखाते हैं। है ना एकदम कमाल की बात? तो चलिए, प्रकृति के स्कूल की पहली क्लास में सबका स्वागत है। आज आज हम सीखेंगे खुशी का राज। और हमारे जो टीचर हैं ना, वो दुनिया के सबसे रंगीन, सबसे हंसमुख हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन है? सोचो सोचो। अरे, देखो देखो, हमारे पहले टीचर। ये प्यारे प्यारे फूल। और कविता हमें इनके बारे में एक बहुत ही प्यारी बात सिखाती है। वो कहती है, फूलों से नित हंसना सीखो। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या लगता है? चलो मिलके पता लगाते हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे फूल होते हैं ना, अपने चमकीले चमकीले रंगों के साथ हमेशा मुस्कुराते हुए लगते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम भी हमेशा मुस्कुराना सीख सकते हैं। जरा सोचो, जब आसमान में बादल भी होते हैं तब भी एक फूल कितना सुंदर दिखता है। वो हमें सिखाता है कि हर हाल में खुश रहो। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपका कोई दोस्त अपना सबसे प्यारा खिलौना आपके साथ शेयर करे। तब जो चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है ना, बस वही वाली खुशी हमें फूल सिखाते हैं। है ना कितनी प्यारी सी फीलिंग? अब जरा कान लगाकर सुनो। कोई आवाज आ रही है भिन भिनाने की? अरे, ये तो हमारे अगले टीचर हैं, भंवरे। और कविता कहती है, भौरों से नित गाना। वाह, ये तो हमें खुशी से गाना सिखाने आए हैं। ये जो भंवरे होते हैं ना, वो गुन 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 करते हुए अपना सारा काम करते हैं। मतलब काम करते हुए भी गाना गाते रहते हैं। वो हमें सिखाते हैं कि हम भी अपने मन में एक गाना रखकर कोई भी काम कर सकते हैं। उनकी ये जो आवाज़ है ना, ये तो जैसे प्रकृति का म्यूजिक है। एक खुशी वाला गाना जो कभी नहीं रुकता। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब हम अपने फेवरेट कार्टून का गाना गुनगुनाने लगते हैं और खुद को रोक ही नहीं पाते। अच्छा एक बात बताओ, जब सब खुश होते हैं तो कौन सा गाना गाते हैं? गाना हमें भी तो भंवरों की तरह एनर्जी और खुशी से भर देता है ना। वाह क्या बात है! तो हमने मुस्कुराना सीख लिया और गाना भी सीख लिया। बहुत बढ़िया। अब प्रकृति हमें कुछ बहुत ही जरूरी सिखाने वाली है कि कैसे हम विनम्र बने, मतलब पोलाइट और दयालु बने। तो अगले लेसन के लिए सब तैयार हैं? देखो, हमारे अगले टीचर हैं ये ऊंचे और समझदार पेड़। कविता हमें बताती है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। झुकी डालियों का मतलब होता है वो टहनियां जो नीचे की तरफ झुकी होती हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमें नमस्ते कर रही हों। कितने पोलाइट है ना ये पेड़। पेड़ इतने बड़े और मजबूत होते हैं, फिर भी उनकी जो डालियां हैं जिन पर फल और फूल लगे होते हैं, वो नीचे झुकी रहती हैं, जैसे वो सब कुछ हमें प्यार से दे रहे हों। वो हमें सिखाते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, हमें हमेशा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। विनम्र होने का मतलब होता है एक बड़ा सा दिल रखना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब कोई दोस्त आपको थैंक यू बोलता है और प्यार से अपना सिर थोड़ा सा झुकाता है। ये रिस्पेक्ट दिखाने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। पेड़ हमें बिल्कुल ऐसे ही पोलाइट होना सिखाते हैं। और अब जरा महसूस करो चेहरे पर एक हल्का सा टच। ये है हवा, हमारी अगली टीचर। और वो हमारे कानों में एक सीक्रेट बताती है। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। ये हमें सिखाती है कि हम जेंटल बने और अच्छी अच्छी फीलिंग्स सबके साथ शेयर करें। सोचो, जब ठंडी ठंडी हवा हमें छूती है तो कितना अच्छा लगता है ना? एकदम शांत और खुश। हवा हमें बिल्कुल वैसा ही बनना सिखाती है कि हम भी अपने दोस्तों के लिए एक ताज़ी हवा का झोंका बन जाएं, अपनी बातों से, अपने कामों से सबको खुशी दें। बहुत बढ़िया। हम कितनी सारी चीजें सीख रहे हैं। अब हम पता लगाने वाले हैं प्रकृति के सबसे खास सीक्रेट्स में से एक का, और वो है दोस्ती की ताकत और मिलकर काम करने की शक्ति। तो क्या सब तैयार हैं एकता के बारे में जानने के लिए? हमारे अगले टीचर हैं दूध और पानी। और कविता कहती है, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। कभी देखा है दूध में पानी कैसे मिल जाता है? पता ही नहीं चलता, वो एक हो जाते हैं। बस यही तो है दोस्ती। देखो, जब हम अकेले होते हैं तो हम बस एक रंग जैसे होते हैं,
पर जब हम अपने दोस्तों से मिल जाते हैं तो हम एक सुंदर से इंद्रधनुष की तरह बन जाते हैं। कितने सारे रंग मिलकर हम ज्यादा मजबूत बनते हैं और हर चीज में ज्यादा मजा आता है। दोस्ती तो सच में एक जादू है। अब जरा इस बेल और पेड़ को देखो। कविता क्या सिखाती है? लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ये जो बेल है ना, वो पेड़ को कस के गले लगा लेती है ताकि वो अच्छे से बढ़ सके। वो हमें सिखाते हैं कि कैसे एक दूसरे को गले लगाकर सहारा देना चाहिए। एक जादू की झप्पी बिना कुछ बोले ये बताने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम आपसे प्यार करते हैं और आप हमारे लिए बहुत खास हो। प्रकृति हमें सिखाती है कि अपने दोस्तों और परिवार के साथ प्यार बांटो। अच्छा, अभी सबसे पहले किसको एक जोरदार जादू की झप्पी देना चाहोगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारी मुलाकात होगी उन टीचर्स से जो हमारी दुनिया में रोशनी और एनर्जी भर देते हैं। वो हमें सिखाएंगे कि कैसे खुद भी चमकना है और दूसरों के दिन को भी रोशन करना है। अच्छा बताओ, हर सुबह अपनी प्यारी सी रोशनी से हमें गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? सूरज। बिल्कुल सही। और सूरज के पास हमारे लिए एक बहुत जरूरी लेसन है। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। मतलब पूरे जोश के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। सूरज हमें सिखाता है कि सुबह जल्दी उठो, एकदम एनर्जेटिक रहो और दूसरों की भी मदद करो ताकि उनका दिन भी एक स्माइल के साथ शुरू हो। हम सब अपने दोस्तों और परिवार के लिए एक छोटा सा सूरज बन सकते हैं, हर जगह खुशी फैला सकते हैं। अब हम मिलेंगे एक छोटे से लेकिन बहुत ही पावरफुल टीचर से। कौन है वो? एक दीपक। वो हमें सिखाता है कि अंधेरे से डरो मत, उसे हरा दो। कविता क्या कहती है? दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। दीपक हमें सिखाता है कि हम अंधेरे में एक रोशनी बने। कभी कभी अंधेरा का मतलब उदासी या कंफ्यूजन भी हो सकता है। तो अगर हमारा कोई दोस्त दुखी है तो हम उसके लिए एक छोटे से दीपक की तरह बन सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं ताकि उसे अच्छा लगे। हम उम्मीद की एक किरण बन सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप तैयार हो जाओ सबसे जरूरी लेसन्स के लिए। ये वो बातें हैं जो हमें जिंदगी के रास्ते पर चलना सिखाएंगी, तो बहुत ध्यान से सुनना है। हमारी धरती, ये हम सबकी माँ जैसी है। और कविता हमें बताती है, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। हमारी धरती हमें वो सब कुछ देती है जो हमें जीने के लिए चाहिए, खाना, पानी, हवा, और वो ये सब बिना कुछ मांगे प्यार से करती है। वो हमें सिखाती है कि हर किसी का ध्यान रखो। और अब देखो, नदी, वो कभी रुकती है नहीं, वो हमेशा आगे आगे बहती रहती है। और वो हमें सिखाती है, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। इसका मतलब है कि रास्ते में चाहे कुछ भी हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना है, कभी हार नहीं माननी, हमेशा आगे। अच्छा, धुएं को देखा है कभी? वो हमेशा किधर जाता है? ऊपर, हमेशा आसमान की तरफ। धुआं हमें सिखाता है, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। मतलब हमेशा बड़े बड़े सपने देखो, सबसे ऊंचा सोचो और हर रोज बेहतर बनने की कोशिश करो। तो जिंदगी का रास्ता कैसा होना चाहिए? पहला, धरती की तरह प्यार से सबकी मदद करो। दूसरा, नदी की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहो। और तीसरा, धुएं की तरह बड़े सपने देखो और हमेशा ऊंचा सोचो। ये हमने कर दिखाया। प्रकृति के स्कूल में हमारा ये सफर पूरा हुआ। अरे वाह, आज तो हमारा ग्रेजुएशन डे है। तो चलो फटाफट देखते हैं कि आज हमने कौन कौन सी कमाल की बातें सीखी। तो ये रहा हमारा रिपोर्ट कार्ड। चलो देखें, सब याद है ना? फूलों से मुस्कुराना, भंवरों से गाना, पेड़ों से विनम्र होना, सूरज से चमकना, दूध पानी से मिलना मिलाना, धरती से सेवा करना, नदी से आगे बढ़ना और धुएं से ऊंचा चढ़ना। अरे वाह, हम सब तो प्रकृति के ग्रेजुएट बन गए। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारी दुनिया में हर तरफ कमाल के टीचर्स हैं। हमें बस अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने हैं। प्रकृति हमसे हमेशा बात करती है, हमें बस उसे ध्यान से सुनना है। और अब मेरे प्यारे ग्रेजुएट्स के लिए एक सवाल। आज हम जितने भी टीचर्स से मिले, उनमें से आपका फेवरेट टीचर कौन था? वो मुस्कुराने वाले फूल या हमेशा आगे बढ़ने वाली नदी? इसके बारे में जरूर सोचना। इस कमाल के सफर में हमारे साथ आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बाहर जाना और प्रकृति के इस मजेदार स्कूल से सीखते रहना। और हाँ, मुस्कुराना, गाना और बड़े बड़े सपने देखना बिल्कुल मत भूलना। अगली बार फिर मिलेंगे।